हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल प्रत्यक्ष क्लासेस। क्लास 10th चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का परिचय। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? इसका ट्रिग्नोमेट्री का हम अर्थ बताते हैं। ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हिंदी में होता है। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज और त्रिभुजों से बनने वाले बहुभुजों का अध्ययन होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या है? त्रिभुज का मापन। ट्रिकोणमिति जो चैप्टर है गाइस क्लास 10th में 8 चैप्टर, इसको सभी बच्चे बहुत ही हार्ड समझते, लेकिन ये चैप्टर बहुत इजी है। आप इसमें जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसे आप फार्मूलों के बेस पे ही करने हैं, और इसमें फार्मूले ही है जिन्हें आपने समझने और उन्हें याद रखने। इसी के बेस पे इसमें सारे क्वेश्चन होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 का चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो 3 रूपों में बटा है। ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है? ट्री आ रहा है, ट्री प्लस गोन प्लस मैट्रोन। ओके गाइस, ट्री प्लस गॉन प्लस मैटर। ट्री से होता है त्रिभुज, सॉरी 3। ट्री का अर्थ है 3, गॉन का अर्थ है भुजा, मैटर का अर्थ है माप। तो इसका अर्थ, शाब्दिक अर्थ मैंने इससे पहले भी लिखा है, त्रिभुज का मापन। तो 3 भुजाओं का मापन। त्रिभुज का अर्थ क्या होता है? ट्री प्लस गॉन प्लस मैटर। ट्री का अर्थ होता है 3, गॉन का अर्थ होता है भुजा, और मैटर का अर्थ होता है माप। तो यह त्रिभुज का मापन। ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ है त्रिभुज का मापन। अब देखते हैं गाइस, ट्रिग्नोमेट्री में कुछ वेरिएबल्स होते हैं, उससे हम ट्रिग्नोमेट्री को समझते हैं। ट्रिग्नोमेट्री, पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे जो कि एक समकोण त्रिभुज है, 90 का है, और यहाँ पे थीटा है, और ये ए है, ये वी है, ये सी है। तो हमने इसमें त्रिभुजों को डिफाइन करना है। तो ये समकोण त्रिभुज है। तो त्रिभुज जो ये होता है, ये होता है कर्ण, ये होता है लंब, और ये होता है आधार। इसमें एंगल बनता है। एंगल क्या बनता है गाइस? एंगल होता कोण। कोण की परिभाषा क्या है? दो रेखाओं के बीच दो रेखाओं के बीच का झुकाव कोण कहलाता है। दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जैसे आप देख सकते हो, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ। तो डायग्राम से आप देख सकते हो यहाँ पे थीटा है। दो रेखाओं के बीच का झुकाव क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। जब भी दो रेखाएं है होगी, जो उनके बीच का झुकाव होता है वो होता है थीटा, यानी कि कोण। आप लिख सकते हैं इसमें कि जो कर्ण है, कर्ण को आप के लिख सकते, के, लंब यानी कि एल, आधार यानी कि ए। तो आप लिख सकते हो जो थीटा है, ये थीटा के सम्मुख क्या है? लंब है, और थीटा के संलग्न क्या है? आधार है, और कर्ण क्या होता है? के। तो आप लिख सकते हो जो एल आपको कैसे डिफाइंड हो रहा है कि एल क्या है? थीटा की सम्मुख भुजा। थीटा की क्या है? सम्मुख भुजा। आप देख सकते हो यहाँ एल लंब, ये थीटा के सामने कभी भी जो थीटा के सामने हमेशा लंब होगा, लंब दिया रहेगा। और ए क्या है? ए है आधार। ए क्या होगा? थीटा की संलग्न भुजा। थीटा की संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा जो इसके साथ जुड़ी है वो होगी आधार। ए से आधार। और कर्ण, के को क्या बोलेंगे? कर्ण। के क्या है? कर्ण। तो आप देख सकते हो थीटा के सम्मुख, जब भी हमें थीटा है यहाँ पे, तो थीटा के सम्मुख हमारे पास हमेशा क्या होगी? लंब होगी। तो थीटा के सम्मुख क्या होगी? लंब। अब गाइज, ट्रिग्नोमेट्री में जो 6 वेरिएबल्स होते हैं, पहले मैं आपको बता देता हूँ। 6 वेरिएबल्स होते हैं: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और
कोसेक। ये 6 वेरिएबल होते हैं जिन्हें हमने इसमें एक फार्मूला होता है इसमें लाल बटा कक्का LAL, हिंदी में आप बोल सकते हो LAL, लाल बटा कक्का कक्का। इंग्लिश में आप कह सकते हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके गाइज, तो साइन, तो ये लाल बट्टा कक्का हो गया लाल, यहाँ पे साइन देता है L से साइन, फिर आता है कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट, फिर आता है सेक, फिर आता है कॉसेक। ठीक है गाइज, ये लाल बट्टा कक्का आपको इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप हिंदी वाले हो तो लाल बट्टा कक्का कर सकते हो, यदि आप इंग्लिश वाले हो तो PBPHHHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। P से परपेंडिकुलर, B से बेस, ऐसे होता है हाइपोटेनस। तो आप इससे भी कर सकते हो, मैं आपको हिंदी में कराऊंगा लाल बट्टा कक्का से। तो इसमें आप देख सकते हो आपके पास साइन, पहले आपके पास साइन कैसे निकलेगा, साइन थीटा क्या निकलेगा, L/K। साइन थीटा क्या है, L/K, यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। L क्या है लंब, K क्या है कर्ण, तो साइन हो गया लंब बटा कर्ण। ये आपको लर्न रखना गाइस। और सेकंड हो गया आपका कॉस, सेकंड क्या हो गया कॉस क्या हो गया, कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा क्या देगा, आधार बटा कर्ण, A/K, आधार बटा कर्ण। तो आप देखेंगे इसमें आधार क्या है, A हो गया आधार, क्या हो गया कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। तो थर्ड देखेंगे आप, कॉस के बाद टेन ऑफ थीटा, टेन थीटा क्या होगा, L/A, यानी कि लंब बटा आधार। तो ये हो गया लंब बटा आधार, ये इसकी वैल्यू होगी लंब बटा आधार। अब साइन में आप देखोगे, साइन में उल्टा, साइन निकाला अभी, साइन कॉस टेन हो गया। अब आएगा कॉसेक जस्ट साइन का उल्टा होता है, तो हम लिखेंगे कॉसेक थीटा बराबर, आप देखेंगे यहाँ कॉसेक थीटा क्या है, K/L, यानी कि साइन का जस्ट उल्टा, क्या होगा, K/L, साइन का जस्ट उल्टा K/L, यानी कि कर्ण बट्टा लंब। फिर उसके बाद आप कॉस का क्या था, आपने कॉस का उल्टा क्या, सेक, तो आप यहाँ लिख सकते हो सेक थीटा क्या होगा, जस्ट कॉस का उल्टा, कॉस क्या था, A/K, यानी कि आधार बटा कर्ण, और सेक क्या होगा, कर्ण अपॉन A, क्या होगा, K/A, यानी कि कर्ण बटा आधार, जस्ट उल्टा। और फिर आपके पास सेक हो गया, फिर बचा कॉट थीटा क्या देगा, कॉट थीटा टेन का उल्टा देगा, टेन ने दिया था L/A, यानी कि लंब बटा आधार। अब कॉट देगा A/L, कॉट देगा A/L, यानी कि आधार बट्टे लंब। तो गाइज आप कह सकते हो कि साइन और जो कॉस का है, साइन और कॉसेक का, ये दो आपस में उल्टा है, और कॉस और सेक ये दो आपस में उल्टा होगा, और टेन और कॉट ये आपस में होगा। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये आपको 6 वेरिएबल है जो आपको ध्यान रखने हैं। और लाल बटा कक्का, इसमें लाल बटा कक्का क्या है, लाल बटा जो कक्का का रूल है वो ये है कि आपके पास L क्या है लंब, A क्या है आधार, L क्या है लंब, K क्या है कर्ण, A क्या है आधार। तो जो ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया है उसमें ही हमको ये लंब बटा आधार लगाना है। और कर्ण, जो थीटा के सम्मुख भुजा वो आपको पता है, थीटा के सम्मुख भुजा हमेशा लंब होगी, और थीटा की संलग्न भुजा आधार, और के तो आपको जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, तो आपके पास यहाँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक के 6 जो वेरिएबल उनकी वैल्यू मिल गई। और आप इसमें एक चीज़ आप ध्यान दे सकते हो कि आप उल्टा भी लिख सकते हो, कि जैसे आप लिखा साइन थीटा = 1 कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा भी होता है। जो साइन थीटा है इसके बराबर 1 कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन के अपॉन में क्या है, कॉसेक है, तो साइन का बन सकता है 1 कॉसेक थीटा। साइन के बाद है कॉस
कॉस थीटा का क्या बनेगा विपरीत में 1/sec थीटा। और टेन थीटा है, टेन थीटा का क्या बनेगा, टेन थीटा का बनेगा 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। ये टेन थीटा है तो उसका उल्टा 1/cot थीटा, जस्ट इसका उल्टा। आप यहाँ से अब cosec थीटा निकाल सकते हो, cosec ऑफ थीटा बराबर 1/sin थीटा, cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। और आप यहाँ से निकाल सकते हो sec थीटा, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। और यहाँ से निकाल सकते हो आप cot थीटा, तो cot थीटा का क्या होगा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, 1/tan थीटा। तो ये इसके ये जो वेरिएबल्स आए इस लंब बटा कर्ण और कर्ण आधार और लंब से। तो गाइज आप देख सकते हो कि एंगल दो रेखाओं, आप अगर आपको ये पूरा समझ नहीं आया तो आप वीडियो को पीछे बैक कर सकते हो और पूरा इसको समझ सकते हो जहाँ से आपको कोई कन्फ्यूज़न होता है। ये लाल साइन लाल बटा जो कक्का ये फॉर्मूला है जिसे आपको 10th में बहुत जगह यूज होना है, खासकर ट्रिग्नोमेट्री में ज़्यादा यूज होगा। और आगे भी आप क्लास 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, तब भी आपके पास ये साइन कॉस टेन कॉसेक जो ये 6 वेरिएबल है इनका यूज़ होगा साइन कॉस टेन लंब बटा में और इसकी वैल्यू। और गाइज अब हम इसमें थोड़ा कुछ दूसरे फार्मूलाज बताएंगे। जैसे गाइज आप लिख सकते हो टेन ऑफ थीटा, टेन जो वैल्यू देता है वो देता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी में ही कॉट थीटा वैल्यू देगा, कॉट जस्ट उल्टा देगा साइन का, कॉस थीटा अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू देगा साइन और कॉस। तो आप ये भी जो आपके पास फार्मूले के बेस में आएंगे, फार्मूले है जिन्हें आपने लर्न करना है। आप यहाँ देख सकते हो साइन थीटा डॉट कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है आपने अभी पीछे पढ़ा था, साइन थीटा क्या देता है, लंब बटा कर्ण। और कॉसेक थीटा क्या देता है, कर्ण बटा लंब। तो आप ध्यान दें लंब बटा कर्ण, साइन थीटा क्या देता है, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉसेक क्या देता है, साइन का जस्ट उल्टा, कर्ण अपॉन कर्ण बटा लंब। तो आप देख सकते हो ये लंब से कटेगा, एक कर्ण से कटेगा, तो ये हो गया 1। तो इस टाइप से भी आपके पास ये फार्मूला बन गया कि साइन डॉट कॉसेक थीटा बराबर 1। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। आप ध्यान दे गाइज, आप इस चीज़ को ना भूले, लाल बट्टा कक्का, जिसे आपने 6 वेरिएबल देने, साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक, ये 6 वेरिएबल देने जिनकी L/K A/K इस टाइप से हो गए।